हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्षांश बतलाने वाला। एस्ट्रोलेब से अक्षांश बतलाने वाला मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीटनाशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन अंग्रेजी सरकार ने 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1843 में किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। बीएस टेट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 1848 माना था, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बजुर्वा। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बजुर्वा था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसका मूल कारण सामाजिक और आर्थिक था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था। इस क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, जिसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि दार्शनिकों ने अपने विचारों के माध्यम से इस क्रांति को एक निश्चित दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख नेता था। नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्हों को इतिहास में कई अलग अलग समयावधियों के दौरान उपयोग किए गए रैंकों के साथ साथ वरिष्ठ नाजियों द्वारा धारण किए गए पदों में विभाजित किया जा सकता है। 1928 से 1945 ईस्वी के बीच जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थिति सर्वोच्च थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गईं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। 1919 में हुए वर्साय की संधि से जर्मनी को अल्सास लारेन का प्रांत फ्रांस को देना पड़ा। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों के लिए छोड़ना पड़ा। जर्मनी को सैन्य दृष्टिकोण से एकदम पंगु बना दिया गया था तथा राइनलैंड का क्षेत्र 15 वर्षों के लिए छीन लिया गया था। बीएस-टेट आयोग ने इसका आंसर वसीम की संधि माना है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया के युवराज का बोस्निया में हत्या कर दिया जाना था। किंतु इस विश्व युद्ध का मूल कारण एक युवराज की हत्या न होकर यूरोपीय देशों का औपनिवेशिक चाहत था, जिसके तहत हर देश दूसरे देशों पर अपनी निर्णायक बढ़त बनाना चाहते थे, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिस्मार्क। गुप्त संधियों की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था तथा जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख सूत्रधार था। सेडान के युद्ध में फ्रांस को हराकर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया। बिस्मार्क समझता था कि फ्रांस इस हार का बदला लेगा, अतः बिस्मार्क ने फ्रांस को अलग थलग करने के लिए विभिन्न देशों के मध्य संधियों का दौरा शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सोवियत संघ शामिल नहीं था। सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल था। जर्मनी, जापान और इटली मुख्यतः धुरी राष्ट्र में शामिल थे। जर्मनी में हिटलर और उसका नाजी पार्टी सत्ता में थी, जबकि इटली में मुसोलिनी का शासन था। आगे चलकर रोम, टोक्यो, बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1785 में। तिलका मांझी को 13 फरवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को जबरा पहाड़ियों के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने राजमहल और झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। तिलका मांझी मूलतः संथाल आदिवासी जनजाति से संबंधित है। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉर्म प्रणाली। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे फॉर्म प्रणाली कहा जाता है। प्रायः इसके अंतर्गत व्यापारिक व वाणिज्यिक कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरहर की दाल। अरहर मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करता है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। फसीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चावल। चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है, जबकि गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों रबी की फसलें हैं। खरीफ की अन्य फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है।
इसका सही आंसर आयोग ने ऑप्शन सी चाय माना है, जबकि भारत किसी भी पेय फसलों में विश्व में अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यमन। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाने व चारे दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 साल। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में कुल 42 राष्ट्र शामिल थे। राष्ट्र संघ पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूर्बो राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता से बहाल कर दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वियना। बूर्बो राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसका मूल कारण फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक दशा थी। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया तथा गणतंत्र के विचार को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1919 में। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। इस एक्ट को 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ, किंतु भारत में साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को बम्बई में हुआ। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे, जो भारत में विरोध का सबसे बड़ा कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र का आदिवासी नेता। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र का आदिवासी नेता था। सीताराम राजू अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजों द्वारा मद्रास वन अधिनियम को लागू करने के कारण स्थानीय आदिवासियों के जंगल में जाने पर प्रतिबंध लग गया। जंगल आदिवासियों के जीवन यापन का प्रमुख साधन था। इसी मुद्दे को लेकर अल्लूरी सीताराम राजू ने विद्रोह किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1838 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। इंग्लैंड में सन 1838 से 1848 के बीच राजनीतिक सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा तैयार किए गए आंदोलन चार्टर आंदोलन कहलाते हैं। यह नाम 1838 ईस्वी में निर्मित पीपल्स चार्टर से आया है। यह आंदोलन विश्व के श्रमिक वर्ग का पहला विशाल आंदोलन था जो अंततः असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 ईस्वी में लागू किया गया। 1870 के दशक में लंदन शहर के हालात अच्छे नहीं थे और वहाँ अपराधियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लोगों में शिक्षा का अभाव था और जनता में ज़्यादातर भूखमरी की समस्या थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहुमंजिली इमारत। चौल इमारतों का निर्माण बम्बई में भारतीय आबादी वाले इलाकों में किया गया था। यह एक बहुमंजिला इमारत होती थी जिसमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती थी। इमारत के सभी कमरों के सामने खुला बरामदा या गलियारा होता था या बीच में दालान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1863 कोलकाता। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में धुएं की बढ़ती समस्या से निजात पाने के लिए 1863 में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन विलियमसन 1990। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा वर्ष 1990 में किया गया। 1990 के दशक में निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के रूप में विश्व के सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिसंबर 1966। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। एडबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के लगभग लेकर आए थे। जापान में 868 ईस्वी में छपी सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र थी। इसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है जो दार्जिलिंग तथा तिब्बत पठार की चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता प्रशस्त करता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे में बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ काबिनी, भवानी और अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तापी नदी। तापी नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है, जबकि नर्मदा, सोन और जोशीला नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरब। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नागरिकों द्वारा प्रयोग किया गया। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसीम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। असम के काजीरंगा उद्यान व मानस उद्यान गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आएगा। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री जयवर्धनापुरा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरा है। इसकी पुरानी राजधानी कोलंबो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 70%। भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% से अधिक भाग वन आच्छादित है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरा किस देश में स्थित नगर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। पोखरा नेपाल में स्थित नगर है। यह एक हिल स्टेशन है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1:1 लाख। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न 1:1 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे मौलिक आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रगणक स्वयं एकत्र करते हैं। वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता किसी अन्य संस्था द्वारा पहले से एकत्रित किए गए आंकड़ों से प्राप्त करता है, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड।
भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनाइट है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है पर किसी के लालच के लिए नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनके नेतृत्व में 1919 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पूर्णता को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 51 है वह भूमि जो 5 साल से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि योग्य बंजर भूमि। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। परती भूमि वह होती है जिस पर 1 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं किया जाता था। चराई भूमि वह होती है जो पशुओं के लिए छोड़ी गई होती है, जबकि बंजर भूमि कृषि के अयोग्य भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एफसीआई एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन। भारत में वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति लाने का पूरा श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है, इसीलिए उन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोलॉजिकल चक्र। ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। यह बांध नर्मदा नदी पर नवगांव के पास बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर तथा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का डैश प्रतिशत है।
इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिटुमिनस। लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म बिटुमिनस कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थोरियम। थोरियम खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। यह मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बिहार में 7.84% भाग पर वन का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड में झरिया, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त की जाती है। प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत दो बुनियादी श्रेणियों में आते हैं, प्राथमिक ईंधन और प्राथमिक ऊर्जा प्रवाह। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हैं, जबकि विद्युत द्वितीयक ऊर्जा की श्रेणी में आता है। द्वितीय ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का तकनीकी रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग उन उद्योग को कहा जाता है जिनमें विनिर्माण, उत्पादन और सर्विसिंग की प्रक्रिया छोटे पैमाने पर की जाती है। ऐसे उद्योगों पर निवेश एकमुश्त होता है और ये निवेश अधिकतर प्लांट और मशीनरी पर किया जाता है। ऐसे उद्योगों पर कुल निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। हस्तनिर्मित चॉकलेट, बिस्कुट, अगरबत्ती, मोमबत्ती, खिलौना उद्योग, सोडा और सुगंधित पेय, डिस्पोजेबल प्लेट, कप तथा क्रॉकरी आदि छोटे उद्योगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा किया गया था। टिस्को जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। टिस्को ने 1911 में कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू कर दिया था और 1912 में जमशेदजी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1853 में। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी तथा मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख उमलिंग ला दर्रा है। काराकोरम दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि सुनामी, बाढ़ तथा भूकंप प्राकृतिक आपदा है। सुनामी एवं बाढ़ जलीय प्राकृतिक आपदा तथा भूकंप भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल। मानचित्र में नीले रंग द्वारा जलीय भाग को दिखाया जाता है। शैल दृश्यांश हल्का भूरा रंग, रेतीला मरुस्थल हल्के नीले से सफ़ेद, गहरे खड गहरा हरा तथा उथले खड हल्का हरा रंग से दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। पटना नगर निगम का गठन निगम परिषद, निगम समितियां तथा प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी को मिलाकर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिले में स्थित है। यह रूस के सहयोग से बनाई गई विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर है 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो कि देश में न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार में रही? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 वर्षों तक। पिनासे की सैनिक सरकार 17 वर्षों तक सत्ता में रही और 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा थी। सामान्यतः सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल, जाति, भाषा और रंग कुछ भी हो सकता है, किंतु बेल्जियम के संदर्भ में यह आधार भाषा थी। भाषा ही वह आधार थी जो बेल्जियम सामाजिकता को एक आधार प्रदान करती थी। भाषा ने ही बेल्जियम को एक राष्ट्रीयता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी जो 1688 ईस्वी में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं खून का एक भी कतरा नहीं गिरा। इस क्रांति ने इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को सत्ता छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के भाग 4 से ली गई है।
जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। हालांकि संविधान में इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीपोलिंग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनः मतदान। पुनः मतदान की प्रक्रिया को रीपोलिंग कहा जाता है, जब एक चुनाव क्षेत्र में पहले हुए मतदान को रद्द करके फिर से मतदान कराया जाता है तो इसे पुनः मतदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, जो दुनिया में किसी भी स्वतंत्र देश में ऐसा करने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपचुनाव। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव तब होते हैं जब किसी विधायक या सांसद की जगह खाली हो जाती है और उसके निर्वाचन क्षेत्र में नए उम्मीदवारों को चुनने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14। मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में निर्वाचन आयोग ने 14 अन्य विकल्प भी दिए हैं। उनमें से कोई भी एक विकल्प ले जाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 84। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वर्तमान में 84 सीट एससी के लिए लोकसभा में आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी किया गया।
पुनः 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पहले जैसा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का नेता होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक बराबरी। आर्थिक बराबरी का अधिकार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, जबकि अन्य अधिकारों का वर्णन संविधान के निम्न अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14 में राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, जबकि अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकार हैं, जैसे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसीलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र को सशक्त बनाना सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचित सरकार को बदलना।
संपूर्ण क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया, जिसका उद्देश्य निर्वाचित सरकार को बदलना था। उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियाँ शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड राज्य से हुआ है। इस आंदोलन के जनक के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। यह आंदोलन वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। जब लोकतंत्र के अंदर विभिन्न जातियां आपस में सहयोग न करके बल्कि संघर्ष करती हैं, तब वह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी का गठन बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम द्वारा किया गया था। यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था में लोगों के निम्नतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधियों का चयन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय गणतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासक निर्वाचित होता है, जो प्रत्येक जाति, धर्म, समुदाय के लोगों द्वारा चुना जाता है। शासक का महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वह लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने का प्रयास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र इस बात का संकेतक है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक गणतंत्र था, जो वज्जी संघ का भाग था। लिच्छवी गणतंत्र बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का भी प्राचीनतम गणतंत्र है। महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी दोनों लोगों के संबंध लिच्छवी गणतंत्र से मधुर थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।